अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज अ मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। और उसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रूफ हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला में याद है तो हम आसानी से इन वैल्यूज़ को उस फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। हम जानते हैं, वी नो डैट, कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमन माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। ये मेरे पास जी इनवर्स का फार्मूला है। मेरे पास लेट जो गिवन मेरे पास क्वेश्चन है, लेट इट बी इक्वल्स टू जी, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू होगी, यानी वो होगी स्क्वायर ऑफ 2, एंड सेकेंड टर्म बी की वैल्यू होगी और वो होगी बी इज इक्वल माइनस स्क्वायर ऑफ 5। यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए की एंड सेकेंड टर्म हो जाएगी बी की। वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। मेरे पास आ जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल ए की जगह पे स्क्वायर ऑफ 2 ओवर अगेन ए की जगह पे स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला बी की जगह पे माइनस स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर कोमा माइनस फार्मूले वाला बी की वैल्यू है माइनस स्क्वायर ऑफ 5 थे, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं ताकि माइनस एंड माइनस कैंसिल हो सकें या माइनस एंड माइनस प्लस हो सके। ए की वैल्यू स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर, और ये ऑर्डर पेयर बन गया। ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा के आपको आयोटा की फॉर्म देनी पड़ेगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होती है, इसलिए ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे। मेरे पास स्क्वायर ऑफ 2 एज इट इज तो लिखते हैं जी इनवर्स इज इक्वल ऑर्डर पेयर के अंदर या ऑर्डर पेयर के फॉर्म में स्क्वायर ऑफ 2 ओवर स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हुआ तो मेरे पास नीचे रहेगा 2 प्लस स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाता है और स्क्वायर रूट का स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास जाएगा सिर्फ 5 कॉमा अगेन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस स्क्वायर ऑफ 5 ओवर स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास रिमेनिंग रहा सिर्फ 2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल रहा सिर्फ 5, तो यहां पे भी 5 ब्रैकेट क्लोज। होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इनको ऐड करते हैं। मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 ओवर 7 कोमा स्क्वायर ऑफ 5 ओवर 7। ये मेरे पास रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। लास्ट पे ऐड कर देंगे, फिर आपका स्वाद हो गया मुकम्मल। अब इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एज इट इज इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आप चाहें तो स्टार्ट में इस पर लेट कर लें कि लेट इट बी इक्वल्स टू जी, के ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं जी के कोई कह सकता हूं। नाउ वी नो दैट बाय फार्मूला लिखेंगे और अब हम जानते हैं कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर मेरे पास ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0। मैं वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर देता हूं। मेरे पास आएगा जी इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर ए की जगह पे 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आएगा 0 का स्क्वायर एज इट इज माइनस फार्मूले वाला एंड बी की जगह पे 0 ओवर ए की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 0 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 कोमा
माइनस 0, तो ये 0 ही रिमेनिंग रहेगा। डिनोमिनेटर में आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0। सो यहाँ भी मेरे पास आया 1/1 + 1। और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये 0/1 है। 0/1 का मतलब 0 ही होता है, और 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1 हो इसका मतलब कि वो 1 के ही इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 0 के ही इक्वल। सी आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आगे क्वेश्चन आपका 1 एंड 0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।